साहब जी कहते हैं, हे मानव, ये धरती पर से केवल कोई कमजोर आदमी ही नहीं जाता है, बलवान आदमी भी चले जाते हैं। कहते हैं रावण बहुत बलवान था, उसको भी दुनिया से जाना पड़ा। कंस दुर्योधन बहुत बलवान था, उसको भी दुनिया से जाना पड़ा। भगवान राम, भगवान कृष्ण, महात्मा बुद्ध, महात्मा कबीर, इनको भी दुनिया से जाना पड़ा। लेकिन रावण की पूजा होती है, लेकिन राम का पूजा होता है। तो कर्तव्य का पूजा होता है। जैसा कर्तव्य होगा वैसा दंड होता है, वैसा विधान होता है। इसलिए अपने कर्तव्य को सजावे। संत कहते हैं, छोरे चला बंजारा ठठरी, छोरे चला कबीर साहब जी कहते हैं, हे मंत्री, मैं महात्मा फकीर हूँ, मैं आपके नगरी में रहना चाहता हूँ। तो मंत्री कहते हैं, चले जाइए, वहाँ बजरंगबली का स्थान है, रह जाइए। कहा इतना बड़ा जो राज दरबार है, इतना बड़ा जो मकान है, इसमें कितने आदमी रहते हैं? कहा अरे ये तो राजा का भवन है, ऐसा बात बोलिएगा आपको दंड दे देगा। ये राजभवन में राजा बैठते हैं, सोना का मुकुट पहनते हैं, सोना का लाठी है, सोना का राजगद्दी है। इसको आप धर्मशाला समझते हैं? कबीर साहब को हंसी आ गई। कबीर साहब को हंसी आ गई, अरे तुम इसको राज दरबार कहते हो, लेकिन मेरे नजर में तो ये धर्मशाला है। तुम कहते हो जाओ बजरंगबली स्थान पर पीपल गाछ के पास रह जाना। एक बात याद रखिए, हमारे समाज में दीपनारायण बाबू चले गए, लेकिन उसका कर्म जिंदा है। अभी देखिए हमारे बगल में एक माताजी का और निधन हो गया, जो आजाद भाई का माताजी चली गई। यानी आजाद भाई का माताजी चली गई। आजाद भाई का माताजी 15 दिन पहले हमको कहा, दुल्हा जी हम ठीक हो गए हैं और हम बचेंगे कि नहीं। हमको हंसी आ गई। वो बार बार हमको टॉर्चर करती थी, दुल्हा जी हम ठीक भाग लिए, हम बचवे कि नहीं। लेकिन देखिए दुनिया को छोड़ करके चली गई, क्योंकि ये धर्मशाला है, ये मुसाफिर खाना है। पूछे काल के लिए लोग यहाँ ठहरते हैं। अब कब किस समय किसकी टिकट कट जाएगी कोई नहीं जानता है। ट्रेन में आप बैठ जाइए, चेकिन आ गई, हार्ट चेकिन, टिकट नहीं है, बोलिए झड़ा के फिरेगा डर से। बिन टिकट वाला फिरेगा कि नहीं? जिसको टिकट है वो डर लगेगा उसको, जिसको नहीं होगा वो डर से झड़ा फिरेगा या लेटरिन रूम में खड़ा रहेगा डर से। याद रखना, सतनाम का टिकट चाहिए, गला में माला चाहिए, भजन वेद चाहिए, गुरु मंत्र चाहिए। जो इतना काम नहीं करता है
और मर गया तो यमराज तो उसको दुख देवे करेगा, यमराज तो उसको कष्ट देवे करेगा। हमारे दीपनारायण बाबू के गला में माला था, क्योंकि वो सच्चे कबीरपंथी थे, मैं जानता हूं उसको। आज हमारे आजाद भाई का माता जी चली गई, लेकिन उसकी अच्छी सदगति हुई है समाज में, और वो भी चली गई, उसके गला में भी माला था। याद रखिएगा, जो गुरु भक्ति के बिना दुनिया से चली जाती है उसको नरक होता है। जो भजन भेद के बिना दुनिया से चली गई, चला गया, यदि उन्होंने कभी अपने जीवन को शुद्ध नहीं किया तो वो नरक होने जाता है। कबीर साहब ने कहा, जब यमराज लेने को आवे, रो रो करके तू चिल्लावे, पड़ेगा लाठी का मार भजन बिन दुनिया में। हैं? उस समय यमराज जब लाठी मारेगा तो कोई बचाएगा नहीं। जब यमराज लेने के लिए आता है तो किसी को दिखाई नहीं पड़ता है, वही कैंडिडेट को दिखाई पड़ता है जिसकी मृत्यु आ गई है। याद रखिएगा, एक मुर्दा जा रहे नदी में, हेलो हेलो, तो मुर्दा काने रहे। एक आदमी कल के रे मुर्दा किया काने छी, कल के 50 एकड़ में मकई रहे, बेचलो ने ये यहाँ बीच में रसीद कट गए, सुख दे रहे। कल के अरे तहिस काने छी, कल के तब सोचलिए सब मकई के बेच के यके बेर 500 गिनती है तो बड़ी मजा आती है। यह बीच में हमार रसीद कट गए, देखियो कल के काने छी किया, कल के 500 जे नहीं गिना पार लिए, गिनती है तो मजा नहीं दिए। वो मुर्दा कानल कानल गले, एक मुर्दा और पाछू से जा रहा है, वो मुर्दा हंसले जा रहे, मोच करिया रहे, यना यना पेरे। एक आदमी कल के रे मुर्दा तू किया हंसे छी, कल के माए बाप का सेवा कर लिए, सास ससुर का सेवा कर लिए, माए बाप के नाम पर भंडारा कर लिए, जमीन दान कर लिए, समाज में सबका हित कर लिए, केकरो गाय में पढ़ लिए, केकरो को बच्चन ने कह लिए, केकरो मार लिए नहीं एक थप्पड़, गरीब आदमी के जमीन जाके बस लिए, कहियो बुरा काम नहीं कर लिए समाज में। यमराज देखो ने हमरा हंसेले ले जाए दुनिया से, हमरा काने के मौके दे छे, किया कानबे, हमरा हंसेले ले जाए। भैया, मनुष्य का कर्तव्य मनुष्य को दुख देता है, मनुष्य का कर्तव्य मनुष्य को रुलाता है, और मनुष्य का कर्तव्य ही मनुष्य को हंसाता है। इसलिए संत कहते हैं, इस ठठरी बीच सात समंदर, कोई कोई पर खनहारा। इस ठठरी बीच सात समंदर, कोई कोई पर खनहारा। इस ठठरी बीच चांद सूरज है, इस ठठरी बीच चांद सूरज है, इस ठठरी बीच तारा। छोड़े चला बंजारा, ठठरी छोड़े चला बंजारा, ठठरी छोड़े चला बंजारा।
छोड़ चला बंजारा। तो मैंने कहा, कबीर साहब ने कहा हमें शाम भर ठहरने दीजिए। मंत्री ने कहा नहीं नहीं, चले जाइए पंचायत भवन में रह जाइएगा। एक ने कहा बजरंग बली स्थान में रह जाइएगा, एक ने कहा नहीं दुर्गा मंदिर में वहीं चले जाइए, रात में रह जाइएगा। कबीर साहब ने कहा मुझे इसी बड़ा रूम में रहना है जो रूम दिखाई पड़ रहा है। कहा ये तो राज दरबार है, इसमें राजा बैठते हैं, इसमें बड़े बड़े विद्वान मंत्री हैं, उनकी व्यवस्था अलग है। या फकीर आदमी है, रोड पर टहलने वाले हैं, झोला कमंडल लेके चलने वाले हैं। अरे महाराज दुर्गा स्थान में रह जाइए, यहाँ आपका जगह नहीं है, यहाँ पैसे वाले रहते हैं। कबीर साहब ने कहा मुझे इसी में रहना है। देख लीजिए, कबीर साहब ने कहा मुझे राजा का भवन में ही रहना है, यही धर्मशाला है। याद रखिएगा, कोई कितनों रच रच के मकान बना लीजिए, लेकिन आपका उम्र हो रहा है 50 का, मकान बन गया रच रच के, वो सुंदर मकान है कुंवारी में, आपका उम्र है 50 का। अब बोलिए कितना दिन रहिएगा? 30 बरस, 20 बरस, 25 बरस के बाद खता खसरा खत्म, चले गए स्मशान घाट। बोलिए 25 बरस के लिए क्या अहंकार करना, 10 बरस के लिए क्या अहंकार करना? इतने जीवन है, इसके बाद तो टिकट कट जाएगा आपका। हमारा उम्र है 40 का, 40 हम जी करके अब चले जाएंगे, तो 40 बरस के लिए हम अपराध काहे करेंगे? समाज में काहे चोरी करेंगे, झूठ बोलेंगे, नशा खाएंगे, बेविचार करेंगे, हिंसा करेंगे, किसी का शिकवा शिकायत करेंगे, किसी को धोखा देंगे, भाई को मारेंगे, पड़ोसिया को दुख देंगे, निंदा जम में जाएंगे। यानी कोई भी प्रपंच कर्म नहीं करना है। क्यों? ये तो साथ जाने वाला नहीं है, ये तो विकार है। महात्मा ने कहा मुझे राजा का रूम में रहना है। राजा से पूछो। मंत्री गया, कहा राजा साहब एक महात्मा कहते हैं हम इसी में रहेंगे, यही धर्मशाला है। राजा ने कहा जाओ पकड़ के लाओ। बाबा जी बहुत दही चूड़ा खाया है, बकना गया है, लाओ पकड़ के। ये धर्मशाला है। धर्मशाला शब्द का जो प्रयोग किया कबीर साहब, तो राजा ने उसको लाया, कहा कल इस महात्मा को फांसी देंगे। अब तो ये 10-20 हजार लोग फांसी देखने के लिए आ गए। कबीर साहब से पूछा कुछ खाइएगा, मिलिएगा, पीजिएगा, कुछ बोलिएगा, ये अंतिम बात है, आपसे आपको फांसी होगी। कबीर साहब ने कहा हमको बोलने का मौका दीजिए। देखिए कबीर साहब क्या कहते हैं, राजा हमको फांसी क्यों दे रहे हैं? कहा तुमने मेरा राजभवन का अपमान किया है, इसलिए हम फांसी दे रहे हैं। कैसी बात है? कहा तूने मेरा राजभवन का अपमान किया, इसलिए फांसी देंगे। तब कबीर साहब ने कहा तुम्हारा 10 नंबर वाला दादाजी कहाँ है? राजा बोलो। कहा स्मशान घाट चले गए। कहा 9 नंबर वाला दादाजी कहाँ है तुम्हारा? कहा वो भी चले गए स्मशान घाट। कहा 8 नंबर वाला दादाजी? कहा वो भी स्मशान घाट चले गए। कहा 7 नंबर वाला दादाजी का नाम जानते हो? कहा नहीं। कहा है कहाँ? कहा वो भी स्मशान घाट में सड़ता होगा। कहा एक बात बोलो, 3 नंबर वाला दादाजी कहाँ है तुम्हारा? कहा वो भी स्मशान घाट। कहा 2 नंबर वाला? कहा वो हो। कहा कुछ दिन पहले हम आए थे, एक बूढ़ा उजला कपड़ा, सोना का लाठी, सोना का मटोट, वो कहाँ है? कहा वो तो मेरा बाप था। कहा वो कहाँ है? कहा अब ये माघ में जे है लकवा मार लगे कि एक बेर में चले गए। कल के वो भी स्मशान घाट में चला गया। कहा तब? कहा तुम्हारा बाप भी चला गया। राजा कहा तब? कहा रे मूर्ख राजा, जब तुम्हारा 10 नंबर वाला दादा यही यहाँ नहीं रहा, 9 नंबर वाला नहीं रहा, 8 नंबर वाला नहीं रहा, इस रूम में कोई यहाँ नहीं रहा,
तो जो इस रूम में आता है और जाता है उसी को धर्मशाला कहा जाता है, उसी को मुसाफिर खाना कहा जाता है। तब राजा को दिमाग में अट गया, कहा ठीक कहते हो महात्मा, जब यहाँ कोई नहीं रहने वाला है, नहीं कोई रहा इस रूम में, हमारा भी टिकट कटने वाला है क्योंकि खांसी बहुत हो रहा है, इलाज कराते हैं कितनों ठीक नहीं हो रहा है, हमारा भी टिकट कटिए जाएगा कोनो दिन। तो सही बोलते हैं महात्मा, ये रूम मेरा राजभवन नहीं है, ये धर्मशाला है, यहाँ तो सबको आना है और जाना है। इसलिए झूठे लोग मोच पे चाहता है कि ये मेरा है वो तेरा है, ये मेरा है वो तेरा है। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रेल बसेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा। हंसा निकल गया तो ये पिंजरा ही खाली, सब कुछ खाली, अब कोई किसी का नहीं। विचार कीजिएगा। इस ठठरी बीच नौगर बाजा, 10 गोट बिचारा। इस ठठरी बीच नौगर बाजा, 10